हेलो एवरीवन, कृष्णा एडू मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेके 5 तक का पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 में आपको पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, यानी 5, 6, 7, 8 में आप भी गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में दिखाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चलो आंसर देखते हैं 140। अब बोले सर यहीं पे हम एक गुणनखंड कर देंगे तब लिखेंगे तो मुश्किल है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। गुणनखंड आपको रफ में करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो ले सर गुणनखंड अभाज्य मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या आप पढ़े होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसा संख्या जो एक से और खुद से भाग लग जाए उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं ले रहा है, आपको ये बात पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक का फैक्टर जो होता है एक ही होता है और अभाज्य संख्या का फैक्टर 2 होता है, यानी 1 एंड इटसेल्फ। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं कि 1 नंबर और इटसेल्फ नंबर, यानी स्वयं का नंबर जो होता है, दोनों नंबर सेम होता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। दूसरा नोट में अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए, दो दुनिया का एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो हम लोग अभाज्य का बेसिक डिफिनेशन जानते हैं और उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो 140 को आप बोले सर लिखेंगे कैसे, तो बचपन में आप पढ़े होंगे गुणनखंड, है ना, उसी गुणनखंड को हम यहाँ देखते हैं, उसके बाद यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले 2 से लग जाएगा। सबसे पहला अभाज्य नंबर कौन सा है? 2। एक तो अभाज्य नंबर है नहीं, तो सबसे पहला अभाज्य नंबर 2। तो 2 से कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से कर दो कितना हो जाएगा? 35। फिर 5 से हो जाएगा कितना? 7 5 35। अब तो अब नंबर ही नहीं है तो अब लिख दो 7 से बच जाएगा कितना? 7 1 7, यानी ये नंबर हो जाएगा। देखो 2 2 टाइम्स है ना, तो इसको लिख देना 2 के पावर 2 इंटू 5 1 टाइम्स है तो 5 के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है और 7 है। देखो दिस इज अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी प्रत्येक संख्या को, यानी किसी भी संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में। ठीक, अब पहला नंबर हो गया। बोले सर ये तो पहला हो गया, दूसरा को दिखा दीजिए। सिंपल सा है, सेम नंबर है, आपको सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। देखो 156 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो अपन है तो 156 को हम लोग देख लेते हैं। 156 को हम लोग देख लेते हैं। 156 को आप करो, कैसे करोगे? बचपन वाला काम यही करते हैं। 156 को 2 से तो लग जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर इवन संख्या है, सम संख्या, इसलिए लग जाएगा। कितना हुआ? 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, 78 है ना। ठीक, फिर 2 से लगा दो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 1 9 दूना 18। फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब नहीं लगेगा, 13 में 1 से लग जाएगा, कितना होगा? 13। यानी ये नंबर कितना हो गया आपके पास? देखने से लग गया होगा कि 2 के पावर कितना बार है? 2 बार, इसलिए 2 के पावर 2 लिख दो इसको। 2 के पावर 2 गुने 3 कितना बार है? 1 बार, तो गुने 3 लिख दो। 1 गुने 13 के पावर 1 है तो इसलिए 1 लिख दो। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका है। यहां तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये 3 नंबर हो गया, तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपके पास क्या है? जरा देखो, तीसरा नंबर है 3825। अब 3825 है तो इसको देख लो कितना से करोगे, बताओ। इसको कर लो, ऐसे ही करना है, भागा दे के आपको लिखना है आराम आराम से, कोई गलती के करने की चांस नहीं है। ठीक, तो भागा दो, कितना से लगेगा? 1 से तो लगेगा नहीं, सॉरी 2 से लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं। आप कर लो कितना? 3 8 2 5, इसको करो। 3 से लगेगा, देख लो। 3 1 3 2 15, 3 से लग जाना चाहिए। देखो 3 1 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, फिर 2 तो 7 तिया 21, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 3 से लग गया। देखो कितना आसान है, ये 3 से लगेगा, बिल्कुल लग जाना चाहिए। 3 से 4 तिये 12, 3 दूना 6, 1 5 तिया 15, 5 दिया 15। ठीक, अब 3 से लगेगा, देखो 3 से नहीं लगेगा। 3 से क्यों नहीं? 3 1 3, 1 2
4 3 12, 3 से नहीं लगा, 5 से लगना चाहिए। देखो 8 पंचे 40, 8 पे 2 5, 5 25, बिल्कुल। अब 5 से, 5 चेकान 5 3, 7 पंचे 35, 17 पंचे 35 है ना। अब 17 से, 17 पंचे 85, 1 से। अब देखो कितना बार है, 3 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 3 को 2 बार लिखेंगे, गुने 5 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, तब 5 की पावर 2, और 17 को कितना बार, 1 बार, यानी 17 के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यही गुणनखंड आप 6 क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, यानी 6 से ही गुणनखंड चलता है। तो हम लोग ऐसे गुणनखंड पढ़ते हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का ये तरीका है। यहां तक कोई दिक्कत हो समझने में तो एक बार देख लो, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। चलो इसको डिवाइड कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कितना, 3rd हो गया, 4th नंबर। 4th नंबर को देखते हैं, क्या है 4th नंबर, 5005। अब इसको लिखते हैं, देखो थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, कितना आसान है लिखना गुणनखंड, है ना। बस आपको भाग देते रहना है उस नंबर में। अब भाग देने का तरीका तो आप 55 से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस भाग को हम लोग आराम से लिखेंगे। उस भाग को क्या करते हैं, आराम से लिखते हैं। अब देखो आपके पास क्या आया, 5005। अब ये 200 लगेगा नहीं, है ना, 3 से लगेगा नहीं, तो 5 से हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, तो कितना होगा, 5 से लगाएंगे तो 100, 1005 हो जाएगा। अब देखो 5 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लग सकता है, क्यों, 20 पंचे 100, 1 से लगेगा नहीं। 7 से लगेगा, 7 से एक बार देख लेते हैं रफ करके, 7 से लगा के देखते हैं, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। 7 एकान 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 3 21, बिल्कुल 7 से लग गया। देखो 7 से लग गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवाइड करके। अब 7 से नहीं लगेगा, अब देखो 11 से लगना चाहिए। 11 से लगा दो, कितना हो, 11 का 11, 3 3, 11 3 33, बिल्कुल। 13 से अब लगा दो 1 से। कितना आसान है भाग देना। आपको भाग देना आता है तो गुणनखंड किसी भी तक नंबर को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 5 कितना बार है आपके पास, 1 बार, यानी 5 लिख दो। कभी 5 की पावर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने का ऑलरेडी 1 रहता है। 7 कितने बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख दो। 11 कितने बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख दो। 13 कितने बार है, तो 1 बार, तो 13 लिख दो। यही है किसी भी नंबर को गुणनखंड के रूप में लिखना। कितना आसान है। एक लास्ट नंबर रह गया, 5वां नंबर। 5 को भी देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी 10th में आप 95 96 नंबर आराम से ला सकते हैं पढ़ के बढ़िया से। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, जा देखो आपके पास नंबर है 5th नंबर, 7429। कोई दिक्कत है, अब इसको लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखते हैं 7429। अब इसको भागा दो, कितना से लगना चाहिए भागा। पहले देखो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से हमें भी नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लगेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 3 से नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं। 3 से नहीं लग सकता है, ठीक, तो 7 से चेक कर लो। 7 एकान 7, और 4 2 7 छक 42, नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा, यानी आपको 7 से भी नहीं लगा। तो 7 से नहीं लगा तो 11 से चेक करो। क्या करेंगे, 11 से चेक कर लेंगे, तो 11 से चेक कर लो। 11 छक 66, 6 66, यानी 74 में से 66 गया 8 2, 8 2 बचा ना, तो 8 से 11 88 हो जाएगा। 11 7 77, 77, देखो कितना हो गया, 12 में से 7 गया 5, कैंसिल। इसलिए आपको चेक करने में समय लग ही जाएगा। ठीक, 17 से गया था, 7 चौका 7 7 कितना आया था, 7 चौका 68, 7 चौका 68। ठीक, तो 74 में से 68 गया, कितना हुआ 8 6, ठीक है। 2 17 3 51, 51 1 1 9, 17 छक्के 2 से 17 नमा 119, यानी 437। ठीक है, अब 17 से देखो कितना से अब लगेगा, 17 से नहीं लगा तो 19 से लगा दो, है ना। 17 से अब नहीं लगेगा तो 19 से लगा दो। 19 दूना 38, 19 दूना 38, यानी 43 से 2 से 19 दूना 38। 13 में से 8 गया 5, ये कैंसिल हो गया। 19 दूना 38, 5 पे 7,
19 57, बिल्कुल 23। देखो ये थोड़ा नंबर आपको समय लगा, लेकिन आपको आंसर लाना पड़ेगा क्योंकि चेक करना पड़ेगा। आपको 23 आ गया, अब फिर 23 से कर लो तो एक आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर कितना आया, ये नंबर आया 23 से 1, यानी यह 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका गुणनखंड हुआ। देखो थोड़ा बड़ा नंबर था, देखो पहला नंबर ना 2 से लगा, ना 3 से लगा, ना आपको 5 से लगा, तो ये छोटा नंबर था। अब 5 से लगेगा तो आपको 10 से नहीं लगेगा, ऑलरेडी 15 से नहीं लगेगा, तो 5 का टेबल छोड़ दो, 6 से ऑलरेडी नहीं लगा तो 7 से देखना है, फिर 7 से भी नहीं लगा तो इसका मतलब 14 से भी नहीं लगेगा, तो 9 से देखना है। 9 से नहीं देखना है क्योंकि 3 से ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम लोग, तो 11 से देखे, फिर 13 से देखे, फिर आपको 17 से देखे, तो 17 से लगा, उसके बाद 19 से लगा, उसके बाद 23 से लगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हम लोग व्यक्त कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।